कि ये कड़वापन बढ़ता जा रहा है समाज में, ऐसा गुरुदेव संकेत कर रहे हैं, तो ये कड़वापन खत्म करना है। और आगे अपन देखें तो पूरे क्षेत्र में जो एक भ्रामक वातावरण बन रहा है, वो सब लोग तोड़ने वाले कह रहे हैं, कोई जाति के आधार पे कह रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। लेकिन इस देश का जो मूल विचार है वो सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा का विचार है। शाश्वत सत्य है, वही आगे रहेगा, ऐसा गुरु जी का आदेश है, संदेश है। और गुरु जी कहते हैं मैं एक विचार हूं, जहां कहीं भी अच्छाई है, जहां कहीं भी सच्चाई है, वहां गुरुदेव है, और जहां कहीं भी गुरुदेव है वहां पर ईश्वर है, और जहां पर भी ईश्वर है वहां पर प्रज्ञा अवतार है, वहां पर कल्की अवतार है, जिसको हम वागड़ में, मेवाड़ में कहते हैं। ऐसा करके ये बात है, अर्थात हम उस विचार से जुड़े हुए हैं, तो हम सभी एक हैं। हम सत्य की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं और ये सत्य आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन भ्रामक वातावरण वाले तो अपना काम कर रहे हैं, उनको जवाब कौन देगा? आखिरकार सत्य एक विचार है और विचार ही गुरुदेव है, तो गुरुदेव की सेवा ये भी होगी, जो भ्रामक वातावरण है उसमें तो हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो वातावरण है वो जब बनता चला जा रहा था, हमें इस बात को भी समझना है, एक खराब विचार समाज में यदि आ गया है तो वो वैसा ही जैसे समुद्र में खारा पानी आ जाता है, तो खारे पानी को मीठा करते हो तो क्या करना पड़ता है? बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत सारा मंथन करना पड़ता है। तो युवा शक्ति जो विद्यालय में है, युवा शक्ति जो समाज में है, युवा शक्ति जो हमारे संपर्क में है, उनमें लगातार आगे हम लोगों को और अपना संपर्क बढ़ाना है। गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आदेश है कि 2026 जब आएगा, 2025 का उत्तरार्ध जब आएगा, तो हमारे लिए बहुत बड़े दायित्व है। तो इन दायित्वों की तरफ हमें आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जो औपनिवेशिक सत्ता का जो वातावरण है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पिछले दिनों में देखा होगा आपने, एक बड़ी कहानी छपी थी कि जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, वो खत्म हो गई, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई। ऐसा लग रहा है कि पूरा वातावरण गुरु जी के आदेश से, गुरु जी के आशीर्वाद से दंड देने की जगह अब न्याय देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा वातावरण पूरे देश में बन रहा है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। तो ये सारा काम जब चल पड़ा है, हम सभी इस देवभूमि पे, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ ने तो पूरे क्षेत्र को नेतृत्व किया, हर कालखंड में अच्छी बातें कही हैं। हम लगातार समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के मार्ग पर चलते हुए संस्कारों को समाज में प्रतिष्ठित करेंगे। और गुरुदेव का जो आदेश है, गुरुदेव का जो वचन है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा और अधर्म का नाश हो, धर्म की प्रतिष्ठा हो, उस क्रम पर आगे बढ़ेंगे। और हमारे यहाँ तो वैसे भी बाबूजी महाराज की वाणी हो, चाहे गुरुदेव गोविंद गिरी जी महाराज की वाणी हो, या सतीश हनुमानदास जी की वाणी हो, देवापुरी जी महाराज की वाणी हो, हमारे यहाँ पर महापुरुषों की वाणी हो, वो सारे के सारे उनके कृत्य हमारे सभी को त्याग, बलिदान और अपना जो स्वाभिमान है उसको बढ़ाने वाला लगता है। और यही तो इसका भी जो सार है वो गुरुदेव का सार है। तो ऐसा लगता है इस विचार को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस वातावरण को शुद्ध करते चले जाएंगे, तो लगेगा कि सारी वातावरण एकदम अच्छा होता चला जा रहा है। बहुत ही सुंदर भाई साहब ने एक संकेत किया है आगे के कालखंड में सामुदायिक भवन, और यहाँ जब बैठे हैं अपन तो थोड़ा ऊपर खुला है, इसकी छत की भी आवश्यकता होगी, तो ये पूरा प्रयास करेंगे आने वाले काम। बोलिए गायत्री माता की। मैं सांसद साहब से निवेदन करूंगा कि आज लगभग 3000 से 4000 जो दर्शनार्थी और जो पुण्यार्थी यहाँ पर आए हैं, उनके महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। उनका स्वागत, अभिनंदन हम आदरणीय डॉक्टर साहब से कराना चाहेंगे। हमारे बीच में जीवत राम जी प्रेम जी पटेल, निवासी सलाडा, होटल RK अहमदाबाद, इनके लिए जोरदार तालियां। साथ ही श्री महेंद्र जी जीवाजी पटेल, निवासी डॉक्टर की भागल, सेमारी होटल MH अहमदाबाद, इन दोनों ने मिलकर के 5000 अपने दर्शनार्थियों और पुण्यार्थियों के लिए भोजन प्रसाद दिया। जोरदार तालियों से अभिनंदन। साथ ही अगले गुरु पूर्णिमा पर्व पर जो भोजन दे रहे हैं, उन्होंने घोषणा अभी ही कर ली है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पधारे। आदरणीय गौतम जी पटेल व गंगाराम जी पटेल डिंगरी की तरफ से आगामी गुरु पूर्णिमा का भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, ये भी मंच पर पधारे। आदरणीय रावत साहब, उनका भी सम्मान अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से आदरणीय जीवत राम जी और महेंद्र जी का अभिनंदन करेंगे। तालियों में कमी न रखें, जोरदार तालियां बजाएं। और सम्मान के साथ में आदरणीय गौतम जी भी आगे आ जाए, गौतम जी और गंगाराम जी, और ये भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। अगली गुरु पूर्णिमा पर अभी 3000 आए हैं,
अगली गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर 10 से 15,000 व्यक्ति आएंगे, क्योंकि गांव-गांव में ग्राम तीर्थ यात्रा के माध्यम से आदरणीय हेमंत जी भट्ट साहब गुरु जी और वंदनीय माता वनिता दीदी के माध्यम से गांव-गांव घर-घर के अंदर जो चेतना का जागरण हो रहा है, उनमें यहाँ पर व्यक्ति और सज्जनों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था अगले गुरु पूर्णिमा पर आदरणीय गौतम जी और गंगाराम जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन। थाली दे दो, थाली पूजा की दो पगड़ी और मंत्र चादर उड़ा करके इनका अभिनंदन करेंगे, जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये वे पुण्यार्थी हैं जो आप सबका पुण्य अपने भाग में लिख रहे हैं। एक दो जनों ने अब लिख दिया, 2 जने अगली गुरु पूर्णिमा पर अपना पुण्य बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन इन सभी कार्यकर्ताओं का एवं विशेष रूप से जीवित राम जी और महेंद्र जी की तरफ से आदरणीय सांसद साहब को निवेदन है कि वे भोजन करके ही यहाँ से पधारेंगे, प्रसाद लेकर के ही पधारेंगे। और एक बार पुनश्च हम संपूर्ण गायत्री परिवार सलूम्बर और जितने भी आगंतुक हैं, हम सब परिजनों को आप आशीर्वचन और आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहेंगे, ऐसी आपसे भावभरी अपेक्षा। अब कार्यक्रम के अगले क्रम में आदरणीय रावत साहब भोजन प्रसाद लेकर के जाएंगे, और जो अभी रावत साहब यहाँ से निकलेंगे उसके बाद में पारी चेंज होगी और उसके बाद में गुरु पर्व का उद्बोधन होगा। आहुति का क्रम चले।